Sir, my name is Umesh Sharma. I belong to Kushetra district of state Haryana. I have done graduation in the field of veterinary science from Lal Lajpat Rai University of Veterinary Science and Animal Sciences, Hisar. I also have done NCC and got B certificate. याद करके आए हो सर? No, sir. तो ऐसे पढ़े जा रहे हो तो लिखा हुआ है इसमें। Yes, sir. कुछ बताओ ऐसा जो कि इसमें नहीं लिखा हो तो तुम्हारे बारे में यूजफुल हो सके, है ना? That can impress us. Sir, I have done graduation. I have done NCC, sir, and got B certificate as well as C certificate. And I also attended 2 annual training camps. Is NCC compulsory to come in this job? No, sir. So you did it under the force of school or willingly you have done it? Willingly, sir. Are you sure? Yes, sir. It was not compulsory in school. Sorry, sir. May I speak in Hindi, sir? हाँ, please speak in Hindi. Hindi, sir. हिंदी बताइए, आपको अपने मन से लगी एनसीसी या स्कूल वालों ने बोला कि नहीं हिंदी? नहीं सर, मन से करिए क्योंकि सर हमारे वहाँ पे वॉलंटरी थी, कंपलसरी नहीं थी सर ग्रेजुएशन में। वॉलंटरी थी सर, मतलब आपकी मतलब मर्जी हो तभी आप कर सकते हो, एनसीसी मतलब कंपलसरी नहीं थी सर। आपने ये सोच के किया कि एनसीसी करेंगे तो 5% जो मिल जाएगा? सर एनसीसी करने से सर मुझे डिफेंस फोर्सेस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर, पहले नहीं था सर ग्रेजुएशन टाइम में। लेकिन सर जब मैं ग्रेजुएशन के बाद किया? ग्रेजुएशन में की थी सर 3 साल की सर, उसमें सर इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर डिफेंस फोर्सेस क्या में। आपको क्या सीखने को मिला एनसीसी में? सर एनसीसी बताइए क्या सीखने को मिला? सर इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर, डिसिप्लिन सर, एंड थर्डली फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। So you think that you can handle all the hard situation that will take place in training and after your posting and even the frequent transfers, night out movement? यस Are सर, you mentally prepared for that? यस सर। इवन सर मैंने एनसीसी में सर मतलब जो हमारी जो वहाँ पे ट्रेनिंग थी सर, हमने गन फायरिंग की करी थी सर वहाँ पे, हॉर्स राइडिंग, ये सब मुझे काफ़ी हेल्प भी करेंगे ट्रेनिंग में सर मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की। और सर मैं नेशनल एडवेंचर क्लब में सर पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे सर मैंने काफ़ी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट किया था, तो सर ये मुझे काफ़ी हेल्प करेंगे। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का आपको एस्टिमेट है, अनुमान है कि कितना टफ ट्रेनिंग होता है? सॉरी सर, अनुमान तो नहीं है सर ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, लेकिन सर जब मैंने ये एडवेंचर क्लब में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे इन्होंने सर माइनस में टेम्परेचर था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अडेप्टेबल हूँ सर मैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, इसमें हो रहा है, किसी में चले जाएं, फिर कुछ अच्छा हो जाएगा उसमें चले जाएंगे? नो सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं। नहीं सर। आपने वेटनरी साइंस की पढ़ाई की है? हाँ जी सर। फर्स्ट डिवीजन से आपने कंप्लीट किया? हाँ जी सर। तो फिर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? सर जैसा कि मैंने पहले सोचा था 12th क्लास के बाद कि मुझे डॉक्टरी में डिग्री प्राप्त करनी है, लेकिन सर जब मैं ग्रेजुएशन में एनसीसी ज्वाइन करी सर, और वहाँ पे 3 साल की लगातार एनसीसी करी है सर, उसके बाद सर मुझे काफ़ी यूनिफॉर्म सर्विसेज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर। वेटनरी साइंस में अगर देखा जाए तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड भी है, हमारे देश को जितनी नीड है उस लाइन में, उतनी लाइन में वो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं वहाँ पे, चाहे उतनी उस लाइन में पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप उसको छोड़ के इधर क्यों आना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं आपकी बात से, लेकिन सर दो चीज़ें होती है सर, एक होता है सक्सेस, एक होता है सेटिस्फेक्शन सर। यदि सक्सेस तो सर मुझे वहाँ पे मिल जाती सर, और मतलब लेकिन सर मेरा जो पोटेंशियल है वो पूरा 100% अचीव नहीं हो रहा था सर वहाँ पे। एक आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने एक चीज़ खा ली वेटनरी साइंस में? सर कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लाइन लगा करके खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ उसी में बनाना चाहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, सर लेकिन कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर वो मेरिट में नहीं आए ना सर, इसके लिए उनको यदि वो प्रयास करते ज़्यादा बेहतरीन प्रयास करते हैं मुझसे ज़्यादा, तो सर वो उसमें आ जाते सर वेटनरी, और मैं सर पीछे रह जाता। लेकिन ये तो सर मेरिट बेसिस पे ही मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा इंटरेस्ट है वेटनरी साइंस में सर। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो नॉलेज में प्राप्त की है वेटनरी साइंस की, ये सर मैं अपनी फोर्सेज में भी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? जैसे कि सर सीएसएफ में सर डॉग स्क्वाड्स होते हैं, जो सर असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो सर वो मतलब सीनियर से या फिर जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें ये डॉग्स की ब्रीड चाहिए, इनका काफ़ी ये हाईली
एफिशिएंट ब्रीड्स हैं, तो जैसे सर आईटीबीपी में कर सकता हूँ सर, हॉर्स और पोनीस के वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो सर इस प्रकार। कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी सर। क्या आपने ईडब्ल्यूएस से किया है उसको? नहीं सर, जनरल में ही आता हूँ सर मैं। हाँ जी सर। सर उमेश सर दो शब्दों की संधि से मिलके बना है सर, उमा प्लस ईश। उमा मतलब सर पार्वती, ईश मतलब सर हस्बैंड, सर जो पार्वती के हस्बैंड मतलब शिव शंकर, तो ये नाम शिव जी के ऊपर है सर। हाँ जी सर। सर SLR करिए सर, सेल्फ लोडेड राइफल। इंसास सर उसके बारे में हमें पढ़ाया था, लेकिन सर वो फायरिंग के वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो भी सर उसके बारे में बताया था हमें, लेकिन फायरिंग उससे थ्रू नहीं करवाई सर, सिर्फ SLR फायर कर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, 800 मीटर्स। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्योंकि सर जो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी है सर वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम जो रैपिड फायर कर सकते हैं AK-47 से, लेकिन SLR में ऐसी हमें सुविधा उपलब्ध नहीं है। सेकेंडली सर जो AK-47 है हम उसको अंडर वाटर और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे भी उसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा SLR का संभव नहीं है सर। क्योंकि सर जो टेक्नोलॉजी से जो बिल्ट की गई है सर SLR, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतने ऐसी कंडीशंस में मतलब एफिशिएंट वर्क कर सके। हाँ जी सर। हाँ जी सर नाइट्रोजन गैस पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये सर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सर वो प्रिजर्व रहे सीमन की जो क्वालिटी है, इस वजह से सर। ओके सर। सर टर्पेंटाइन ऑयल से सर, उसके थ्रू सर इलाज हो सकता है सर। यदि वो भी नहीं है तो सर मस्टर्ड ऑयल से भी हो जाएगा सर। तो सर घरेलू मतलब ये घरेलू चीज़ें सर ये उपलब्ध भी होती हैं हर जगह सर, हर मकान में सभी। नहीं सर। ओके सर। सर पत्थरबाजी सर फोर्सेस पे हो रही है या सर सिविलियंस पे? तो सर सबसे पहले सर मैं उनको वार्निंग दूंगा सर, और यदि मतलब हो सका पॉसिबल तो सर मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड्स क्या हैं सर। यदि वो नहीं, सर जो वो स्टोन पेल्टर्स हैं सर यदि वो नहीं मानते, वो मतलब फिर भी मतलब कहते हैं हमें बातचीत नहीं करनी है, हमें फिर भी वो स्टोन पेल्टिंग करते रहते हैं, तो सर मैं उसके वाटर स्प्रे यूज़ कर सकता हूँ सर, टीयर गैस यूज़ कर सकता हूँ, जिससे वो मतलब थोड़ा शांत हो जाए वो। और यदि फिर भी नहीं माने तो सर मैं सर एयर में सर फायरिंग कर सकता हूँ, तो शायद उससे थ्रेटन से सर क्या पता सर वो मान जाए सर। सर उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की सहायता लूँगा सर,
जो वहाँ पे उसके थ्रू सर इंटेलिजेंस गैदर करूँगा कि वो टेररिस्ट कहाँ पे लोकेट है सर, उनके कितने नंबर्स में है सर वो सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सर जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रूप्स को मैं अपने वहाँ पर ले जाऊँगा स्टोन पेल्टिंग के साइट पे, और कुछ ट्रूप्स को सर मैं जहाँ पे टेररिस्ट लोकेट हैं वहाँ पर उनको भेज दूँगा। रॉकेट प्रोग्राम है कहाँ पर ये तो करेगा सर फिर एक ही उसके मतलब पूरे ट्रूप्स को प्रूफ दिया गया है लोगों के द्वारा तो सर ये यही कैसे करेगा? तो सर मेरे कुछ पर्सनल्स को मैं स्टोन पेल्टिंग के जो रोकने के लिए लगाऊंगा सर, और कुछ अपने पर्सनल्स को कि टेररिस्ट को जहाँ पे वो छुपे हुए हैं वहाँ पे उनको ग्रैब करने के लिए उनको भेजूंगा सर। तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे, यही तो क्वेश्चन है सर कुछ को आप हाँ जी सर। यहाँ पत्थरबाजों को रोक रहे हैं तो कुछ को आप कैसे वहाँ उस जगह पर ले जाएंगे जबकि आपका रास्ता रुका हुआ है? सर वो रास्ता जो रुका हुआ है उसको उसको मतलब ठीक करने के लिए सर मैं वाटर स्प्रे सर, गन फायरिंग एयर में सर कर सकता हूँ, जिससे वो रास्ता क्लियर हो जाएगा सर। और कुछ बताइए, जी सर मैंने फैमिली बैकग्राउंड बारे में बताइए, सॉरी सर। फैमिली बैकग्राउंड। सर मेरे फादर सर टीचर हैं, मदर हाउसवाइफ है सर, और सर सिस्टर है सर, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर अभी। आपको आपके परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी है? सर सबसे पहली जिम्मेवारी है कि सर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ सर, मतलब जो मम्मी पापा के सर, ताकि थोड़ी सी मतलब एक जो एक ड्यूटीज़ है वो मतलब मैं भी थोड़ी पूरी कर सकूँ। सेकेंडली सर जो अपनी मम्मी के जो हाउस वाइफ डेली डोमेस्टिक चोर्स करती मम्मी, उनको उनमें थोड़ी उनकी हेल्प प्रदान करूँ। थर्डली सर जो मेरी सिबलिंग कर लोगे तो मम्मी से हेल्प करोगे? सर यदि जब भी सर मैं घर पे आऊँगा सर, और जो ही नहीं है सर, मुझे लगता है कि मैं यदि फोर्सेस में सर जैसे कहीं पे भी डिप्लॉय होता हूँ बाहर, तो भी सर आजकल सर इतना मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो सर बाय मोबाइल सर। तुम्हारा मोबाइल से सब घर है तो मम्मी के पास रहो ना, हाँ जी सर। तो तुम बहुत बढ़िया मम्मी को सेवा करता हो। मोबाइल से इंटरनेट से क्यों करोगे, मम्मी के पास ही रहो, मम्मी की सेवा करो। नहीं सर, पहले सर मेरे देश की सेवा करनी है, उसके बाद सर मम्मी पापा की सर। देश की सेवा, हाँ जी सर। देश की सेवा से किसी से हो सकता है? नहीं सर, लेकिन सर मैं पोटेंशियल है सर इसमें कि मैं, और मैं जो क्वालिटीज़ हैं जो स्किल्स हैं वो मैच करती हैं सर CAPF फोर्सेस में जो चाहिए होती हैं, इसलिए सर। मैच करती है? हाँ जी सर, ऐसा मुझे लगता है सर। जितने क्वालिफाइड थे सबसे मैच कर सकते हैं, मैच करते हैं। सर मुझे ये सर मेरा मानना है सर कि मेरे केस में सर करती हैं, तो सर मैं पूरा कर सकता हूँ 100% एफिशिएंट के साथ रोल निभा सकता हूँ सर। ऐसा कोई एक बात बताइए अपने बारे में जिसपे एक ये सजेशन के बारे में सोच सकते हैं। सर एक तो सर जैसे कि मैंने NCC करी है, तो वहाँ पे जो काफ़ी डिसिप्लिन और पेशेंस है मेरे अंदर काफ़ी, और वहाँ से सर लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने सीखने को मिली है जो कि इस फोर्सेज में चाहिए होती है तो एनसीसी का जो टॉपर रहा वो उसको नहीं ले आए हैं? सर। और क्वालिटीज़ भी हैं सर, जैसे कि सर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के दौरान मैंने सर अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है सर मेरे अंदर, और सर मतलब सर मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ है सर, ये सब चीज़ों की वजह से। लीडरशिप का काम तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर लीडरशिप का ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एवरीथिंग ऑर्डर कमांड, नो लीडरशिप। सर लेकिन मुझे लगता है सर थोड़ा सा मतलब लीडरशिप का है, जैसे कि आप असिस्टेंट कमांडेंट हो तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह लीड करना है, तो सर मुझे लगता है ये लीडरशिप के अंदर ही आता है। कमांड बोलते हैं उसको, इसीलिए तो कमांडेंट कहा जाता है। ओके सर। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर क्यों बोलते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बोलते स्क्वाड्रन लीडर सर। हैं? एयरफोर्स में होता है ना, हाँ जी सर। सर इसमें लीडर वर्ड यूज करते हैं। सर टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है सर, वैसे दोनों सेम है सर। कुरुक्षेत्र के बारे में बताइए कुछ। सर ये लैंड ऑफ महाभारत है सर यहाँ पे, और यहाँ पे भगवत गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को, और सर यहाँ पे एक ब्रह्म सरोवर है जहाँ पे सूर्य ग्रहण के टाइम लोग स्नान के लिए आते हैं। पानीपत के तीनों युद्धों का नाम बताइए, कब कब हुआ है? ओके सर। सर पहला युद्ध हुआ था 1526 में सर, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में सर। दूसरा वाला किन किन के बीच हुआ था? दूसरा वाला सर अक, अकबर और हेमू के बीच में सर। कौन जीता था? सर अकबर। आपकी हॉबी यूट्यूब है? हाँ जी सर, वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। हाँ जी सर।
सर जेम्स वोजिकी सर। हाँ जी सर, वो फाउंडर सर अमेरिका के। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर पंजाबी म्यूज़िक सर। हाँ जी सपोज हम लोग आपके सबॉर्डिनेट हैं, हाँ जी सर। ठीक, आप 2 मिनट किसी भी मुद्दे पर इंग्लिश में प्लीज करें। अगर एक आप कमांडेंट हैं तो कमांडेंट के अनुसार करिए, क्योंकि एमसीसी वाला है। ओके सॉरी सर, आई एम नॉट एबल। ठीक है, थैंक यू सर।